गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। परंतु ऐसा मान उत्पन्न करते समय क्लेशपूर्ण अहंकार नहीं होना चाहिए। वो साधक दोष अहंकार से पराजित होता है, क्लेश मान रखने वाला नहीं है, क्योंकि क्लेश घमंड वाले कभी द्वेष जैसे शत्रु के पास नहीं होते हैं। परित्व जननी क्लेश, द्वेष से अनेक दुख भोगना होगा, क्योंकि जो भाव है घमंड है, भावना से दरगत में पतन होगा, और यदि मानव जन्म मिले भी तो सुख सुविधा से वंचित रहेंगे। जो क्लेश वाला अहंकार होता है, उस समय मैं कर सकता हूं काम, जो भी बहुत सारा काम कर सकता हूं, ऐसी सोच होनी चाहिए। क्योंकि उस समय अगर घमंड उत्पन्न हो जाए कि मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो यह क्लेश मात्र होगा। घमंड कभी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को नीचा रखते हुए दूसरों को मौका देना चाहिए। वास्तव में जो दोष अहंकार पर विजय पाने के लिए मान रखता है, परंतु ऐसा मन उत्पन्न करते समय क्लेशपूर्ण अहंकार नहीं होना चाहिए। वो साधक दोष अहंकार से पराजित होता है, क्लेश का मन रखने वाला नहीं। क्योंकि क्लेश घमंड वाले कभी द्वेष जैसे शत्रु के पास नहीं होते हैं। परित्व जननी क्लेश, द्वेष से अनेक दुख भोगना होगा, क्योंकि जो भाव है घमंड है, भावना से दरगत में पतन होगा, और यदि मानव जन्म मिले भी तो सुख सुविधा से वंचित रहेंगे। जो क्लेश वाला अहंकार होता है, उस समय मैं कर सकता हूं काम, जो भी बहुत सारा काम कर सकता हूं, ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन उस समय अगर घमंड उत्पन्न हो जाए कि मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो ये क्लेश मात्र होगा। घमंड कभी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को नीचा रखते हुए दूसरों को मौका देना चाहिए। वास्तव में जो दोष अहंकार पर विजय पाने के लिए मन रखता है, वही क्लेश मन वाला है, और दोष अहंकार पर विजय पाने वाला वीर पुरुष भी है। ऐसे क्लेश मन वाले बहुत शक्तिशाली और अहंकार को नष्ट करके संपूर्ण जगत के अभीष्ट फल मोक्ष को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए क्लेश के बीच रहते समय उसे हजारों उपायों से दृप्त होना चाहिए। जैसे लोमड़ी आदि जानवर सिंह पर आक्रमण नहीं कर सकते, शेर पर आक्रमण नहीं कर सकते, वैसे ही क्लेश मन से तृप्त होकर दुर्जय होना चाहिए। जैसे हम बाहरी हानि से अपने आप की रक्षा करते हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार की विपत्ति के समय क्लेश दोष से खुद की रक्षा करनी चाहिए। जो 4 प्रकार के मार्ग हैं, 4 प्रकार के मार्गों का ये मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हो तो इसको यहाँ समझना चाहिए कि हमारे जो मार्ग हैं उसमें एक तो क्लेश मार्ग है, दूसरा हमारा स्कंद है। स्कंद के रूप में मार्ग होता है जो हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अभ्यास करने से रोकता है। जैसे हमारी बाहरी चीजों से अपनी आंखों की रक्षा करते हैं, वैसे ही किसी प्रकार की विपत्ति के समय चित्त के क्लेश दोष के आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए। अब इस अभ्यास में निरंतर प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी तृप्ति के अनुभव किए बिना लगे रहने चाहिए। जैसे बच्चे खेल के सुख में खोए रहते हैं, तो यहाँ श्लोक शून्यता के साथ करके इसकी व्याख्या की जा रही है। अगर कोई अनुभव ना हो और फिर बिना अनुभव के ही अहंकार उत्पन्न करते रहें तो ठीक नहीं होता है। जहां हमारा क्लेश उत्पन्न होता है, उस समय क्लेश उत्पन्न क्यों हुआ इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम उसके बारे में परीक्षण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो उसके अर्थ को समझ सकते हैं। हम साधारण लोग अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करते हैं, परंतु उन कार्यों से सुख प्राप्त हो भी सकता है या नहीं, वो अनिश्चित है। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। बौद्धचर्य कार्य का सुखद फल मिलना निश्चित है, क्योंकि सांसारिक काम रोककर छुरी की धार पर लगी मधु के समान होते हुए भी हमें भोगों से तृप्त नहीं होने देता।
फिर कौन उस अपार सुखमय और निर्माण पुण्य से तृप्त हो सकता है। हमें बौद्धचित्त उत्पत्ति के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अभ्यास कर्म में जुटने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत उत्पन्न करके इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह से दोपहर का प्यासा हाथी तालाब में पानी में डुबकी लगाने के लिए उत्सुक रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने पुण्यों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यहां से त्याग का वर्णन होता है। निरंतर ऐसा अभ्यास करते समय शारीरिक असमर्थता के कारण भी जारी रखना असंभव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी भविष्य में उस पुण्य कार्य को सफलता के साथ करने के लिए छोड़ देना उचित होता है। एक कार्य को संपन्न करने पर ही दूसरे कार्य के आरंभ करने के लिए संपन्न कार्य को छोड़ना चाहिए। अगर हमारे शरीर की शक्ति कम हो भी जाए तो अगली बार अच्छे से काम करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जिस तरह एक अनुभवी और कुशल योद्धा शत्रुओं से हंस हंसकर बचते हुए भी अपने हथियार का प्रयोग करता है, उसी प्रकार बौद्ध सत्यों में क्लेश के निवारण के लिए अभ्यास करते हुए भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब भी हमारे अंदर आलस उत्पन्न हो तो उस समय आलस का जो विपरीत हो उसका उपयोग करना चाहिए। जब युद्ध में लड़ते लड़ते कोई तलवार गिरने पर भय के कारण तुरंत उसे उठा लेते हैं, उसी प्रकार अभ्यास करते समय मन भटकने पर नरक के भयंकर दुखों का स्मरण करते हुए तुरंत छूटी हुई स्मृति की तलवार उठा लेनी चाहिए। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि स्मृति खोने का इतना ज्यादा खतरा क्यों है। तो कहते हैं कि जिस तरह खून की गति के कारण विष पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे ही क्लेश दोषों द्वारा अवसर पाकर उसके चित्त में फैलकर उसे वश में करने का काम करता है, जिसका भय होता है। जैसे कि किसी कागज पर अगर एक बूंद किनारे पर रख दी जाए तो पूरे कागज पर फैल जाती है, उसी प्रकार हमारी चेतना ये स्मृतिवान होकर दोष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को तेल से भरा पात्र हाथ में देखकर कोई उसे कह दे कि इस पात्र से एक भी बूंद नीचे गिरी तो मौत होगी, तो डरा हुआ व्यक्ति उस पात्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुमने थोड़ी भी गलती की तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो वो कभी गलती नहीं करता, वो अपने मन को एक जगह एकत्र कर लेता है। ठीक उसी प्रकार अभ्यास के दौरान नींद आलस आने पर उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जैसे किसी की गोद में अगर सांप आ जाए तो वो झटपट उठ जाएगा। अनंत काल के लिए एक पाप का अनुसरण करके जब तक नहीं पछताते उस समय तक सोच विचार करना, सुचित कर्म करना चाहिए। स्मृति का अभ्यास होते हुए उचित वातावरण, गुरुजनों के दर्शन कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सूत्र पाठ या सुचित कर्म करना चाहिए। किसी प्रकार के पुण्य कर्म को सफलतापूर्वक करने की शक्ति में अप्रमाद की अनेक बात करने के लिए तत्पर होना चाहिए। चित्त पुण्य कर्म इच्छा के वश में हर समय तत्पर होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो अभ्यास हैं उन्हें लंबे समय तक करते रहना चाहिए। वीर पारमिता सप्तम परिच्छेद यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारे ध्यान पारमिता का अष्टम परिच्छेद है उसकी शुरुआत होती है। वीर परिच्छेद धर्म अभ्यास के प्रति छंद, उत्साह, प्रयत्न आदि की जो शिक्षा मिलती है उसके सही ज्ञान के साथ ध्यान पारमिता अभ्यास होना चाहिए। ध्यान पारमिता या ध्यान का अभ्यास करने के लिए वीर पारमिता, धैर्य पारमिता, शांति पारमिता आवश्यक होती है। अब इसके बाद ध्यान पारमिता अभ्यास शुरू होता है। ऐसे वीर का उत्साह बढ़ाकर समाज में स्थापित करना चाहिए। जो समाधि की बात होती है, समाधि जो 51 प्रकार के चेतसिक हैं उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें एक प्रकार की समाधि भी होती है। जो समाधि की बात की जाए तो वो हम सभी में देखने को मिलती है, हम सब में होती है। सबसे पहले हमारे जो चित्त हैं, जो किसी चीज या वस्तु पर लगाया जाता है और वहां कुछ देर रुक सके और या एक जगह ध्यान लगा सके, उसे हम समाधि कहते हैं। और जहां तक सम्मत की बात की जाए तो सम्मत का अर्थ ये होता है कि हमारा चित्त एक जगह लंबे समय के लिए रुक सके। इसका अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रज्ञा का उपयोग किया जाता है, प्रज्ञा का अध्ययन किया जाता है। तो समाधि की जहां तक बात की जाए तो वो हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में देखने को मिलती है। आज भी देखा जाए तो हिमालय पर्वत पर बैठने वाले जो योगी लोग हैं या मुनि लोग हैं वो भी ध्यान या समाधि का अभ्यास करते हैं।
जो ऊंचे पर्वत हैं, जहाँ काफ़ी बर्फ रहती है, वहाँ भी बहुत सारे लोग, साधक लोग हैं। जहाँ महाकुंभ का मेला हुआ था इलाहाबाद में, वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर जो हिंदू धर्म के साधक लोग थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहाँ पर थे, वो वहाँ मुझे मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्रकार अभ्यास करते हैं। तो जहाँ तक समाधि की बात की जाए या फिर सम्मत की बात की जाए, तो लगभग दोनों का एक जैसा ही अभ्यास होता है। जहाँ तक निर्यात्म की बात की जाए, पुद्गल निर्यात्म के अनुसार समाधि के अभ्यास की बात अगर की जाए तो बौद्ध धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्म में देखने को ज्यादा दुख मिलते हैं। जहां तक निर्यात्म की बात की जाए, पुद्गल निर्यात्म की बात के अनुसार समाधि के अभ्यास की बात करें तो बौद्ध धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्म में देखने को मिलती है। जहां तक लोक की बात की जाए तो अपरलोक और निम्न लोक, अपरलोक में दुख कम होते हैं और निम्न लोक में दुख ज्यादा होते हैं। तो उसके अनुसार भी उस पर समाधि लगाई जाती है। समाधि के द्वारा उसे समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्कूल का कोई छात्र हो तो कक्षा में कुछ बच्चों का दिमाग काफी तेज होता है, वो कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे का दिमाग बार बार अभ्यास करने के कारण स्थिर हो पाता है। वो धीरे धीरे अपने चित्र को एक बिंदु पर स्थापित कर लेता है। तो जो ये एक बिंदु पर स्थापित होने के जो कारण है वो अभ्यास के कारण हुआ। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे हम अपने चित्त को एक जगह पर लगा सकते हैं। एक मेरे अमेरिका के मित्र हैं, तो उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक अभ्यास किया। तो उन्होंने बताया कि वो एक बिंदु पर लगभग 3 घंटे तक अपने मन को रख सकते हैं, बिना अपने मन को भटकाए। एक बिंदु पर, एक विषय पर, एक समय में 3 घंटे तक रख सकते हैं। हालांकि इस समय ध्यान लगाते वक्त शून्यता, पुद्गल निर्यात इत्यादि की बात नहीं होती, लेकिन अपने मन को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। थाईलैंड में भी समाधि देखने को मिलती है। बर्मा में समाधि का अभ्यास करने की व्यवस्था देखने को मिलती है। और जो हमारे पुद्गल निर्यात्म की बात है, वो पुद्गल निर्यात्म का सूक्ष्म रूप है। वो पाली परंपरा में देखने को मिलता है। एक बिंदु पर अपने चित्त को बिना विचलित किए रखना, केवल अपने मन को वहां रखना ही नहीं है, बल्कि वो स्वतः वहां जाना शुरू हो जाए, तो इसे समाधि कह सकते हैं। बिना कहीं भटके चित्त अगर एक जगह लग सके, जिस समय ध्यान लगाते समय कभी कभी नींद भी उत्पन्न होती है या अपना चित्त एकदम से दबा सा लगता है, अगर अपने चित्त को एकाग्रचित ना कर सकें तो फिर और भी ज्यादा आलस इत्यादि उत्पन्न होता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आलस इत्यादि आने की संभावना भी हो सकती है। उस समय हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए। आप जिस बिंदु पर अपने मन को लगा रहे हैं वो स्पष्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मन है वो जागरूक नहीं है। जो समाधि है, तो समाधि में ना रहने की वजह हमारा आलस होता है, तो आलस को हटाना चाहिए। आलस के भी 2-3 रूप हो सकते हैं, स्थूल आलस या सूक्ष्म आलस, और उससे भी सूक्ष्म उस आलस को समझना चाहिए जो हमारे ध्यान है। समाधि में आने की जो अवस्था है, उसे रोकने का जो विरोध है, वो एक प्रकार का आलस होता है, जो हमारे मन को चंचल बना देता है और इधर उधर हो जाता है। इस प्रकार से आलस को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? उदाहरण के तौर पर जब हम क्रोधित हों तो उस समय उसका विरोधी रूप ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उससे पहले ये जानना चाहिए कि आलस आने का कारण क्या है। और चित्त अगर बहुत ज्यादा आलस में चला जाए तो इधर उधर भटक सकता है, चंचलता इत्यादि में ना पड़ पाए। इसीलिए अपने मन को एक निश्चित अवस्था में बनाकर रखिए। मन को इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं जाने दीजिए। जैसे कि हमारे मन पर जो वातावरण है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उस समय हमारे मन के अंदर जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से इस प्रभाव का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अपने चित्त को किस प्रकार वश में करें, इसके बारे में जानना चाहिए। अगर हम इसका रोज अभ्यास करेंगे तो हमारा मन एकत्र हो सकता है और धीरे धीरे मन में उत्सुकता पैदा होगी। ध्यान लगाने की, समाधि लगाने की उत्सुकता पैदा होगी। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। तो जहां पर भी अपने मन को लगा रहे हैं उस विषय के बारे में कोई गलती नहीं होती। ज्यादातर हमारा मन ना लगना हमारे ऊपर निर्भर करता है। विषय की कोई गलती नहीं है, विषय में कोई कमी हो ऐसा संभव नहीं है। विषय तो बहुत कुछ हो सकता है, अपने मन को भी विषय बनाया जा सकता है, अपने शरीर के किसी अंग को भी विषय बनाया जा सकता है। यहाँ तक जो समाधि है वो समाधि हमारे चित्त के द्वारा की जा सकती है।
ना कि हमारा जो शरीर है उसके द्वारा समाधि की जा सकती है। जो ध्यान लगाने के पहले चरण में हो तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने मन या चित्त को एक जगह पर देखने की कोशिश करें। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम अभ्यास कर चुके हैं वो तुरंत उस पर लग जाए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उस पर आप मन लगा रहे हैं, तो जब तक आपने ध्यान लगाया तो जैसे ही आपकी दूसरी बात दोबारा मूर्ति को देखेंगे तो तुरंत ध्यान उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार उनकी एक परछाई या छाप आपके मन पर छूटी हुई हो, ऐसी एक छाप बन जानी चाहिए। अगर वो तुरंत प्रभावशाली रूप से दिखाई देना शुरू हो जाए या आपका मन एकत्र होना शुरू हो जाए, एकाग्रता हो जाए, तो फिर एक प्रकार की समाधि को आप प्राप्त कर रहे हैं। ये इस बात की पहचान है। तो जब हम तंत्र के द्वारा अभ्यास करते हैं तो शरीर को ऐसा माना जाता है कि ये देवता के रूप में शरीर है और उस हिसाब से समाधि को प्राप्त करने की विधि होती है। अलग अलग विधियां अलग अलग तरीके से होती हैं और जहां तक समाधि की बात की जाए तो उसके लिए बहुत सारे विषय या बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिस पर आप समाधि लगा सकते हैं। तो आपको जो भी ध्यान लगाने का विषय हो तो उस समय स्मृति में रहने की आवश्यकता होती है। जब तक आप स्मृति में नहीं रहेंगे ध्यान नहीं लगा सकते। इसके अतिरिक्त हमारे चित्त के 9 स्थान होते हैं, उनके जो क्रम बताए गए उनके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर और मन की जो शांति होती है, तो खासकर हमारे मन की शांति को हमें प्राप्त करना चाहिए। उसके अलावा जो काम लोक है या रूप लोक है, तो उसमें जो हमारी समाधि के जो क्रम होते हैं तो अलग अलग क्रम के हिसाब से बांटा गया है और ये एक तरह की समाधि को प्राप्त करने की व्यवस्था है और इस समय खास तौर पर बौद्ध चित्त की प्रमुखता दी गई है। इस प्रकार के समाधि अभ्यास को उचित वातावरण के लिए शरीर और चित्त दोनों को प्रपंच से मुक्त कर देना चाहिए, जिसके लिए सब प्रकार के मनोरंजन और सांसारिक जो संबंध हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो सांसारिक संबंधों के परित्याग की बात की गई तो इसका अभिप्राय है कि जो मनोरंजन की चीजें हैं उसमें पढ़कर ध्यान साधना ना करना, ऐसा नहीं करनी चाहिए। ध्यान के लिए हमें इनका त्याग कर देना चाहिए, जैसे अपने घर परिवार या निकट संबंधियों के प्रति राग, स्नेह और दूसरों के से लाभ सत्कार के कारण प्रपंच होता है और उसका परित्याग नहीं हो पाता। अतः विद्वानों की भांति ज्ञान होना चाहिए और इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए। समाज से युक्त विवेचना के कारण तीनों क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। अगर हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि निम्न भूमियों के हैं या उच्च भूमियों के हैं, तो इस प्रकार की जो हमारे क्लेश हैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकते हैं। बिना पुद्गल निर्यात्म को समझे हमारे क्लेशों को नष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से हम नष्ट नहीं कर सकते। ज्यादातर जो आसक्ति हैं जो स्वार्थी भावना के कारण उत्पन्न होती हैं और जो अशुद्ध चीज है हमें उसे शुद्ध तरीके से देखना चाहिए। सत्य के प्रति राग होना भी अनुचित है, क्योंकि राग करने वाले स्वयं या नित्य हैं और राग उत्पन्न का लक्ष्य भी अनित्य है। ऐसे किसी के प्रति आसक्त होने पर तथ्य ज्ञान में बाधा आती है। इस प्रकार के काम करने वाले या ऐसे कामों में आसक्त व्यक्ति का जीवन व्यर्थ में बीतेगा। पृथक जनों के साथ रहने से धर्म अभ्यास होना कठिन होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि उपकार की बातें कड़वी होती हैं, वैसे ही पृथक जनों की बात करने से पृथक नहीं होते। यही नहीं, हमको भी उपकार कार्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पृथक जनों के अन्य दोष भी इस प्रकार होते हैं, जैसे मन से उत्कृष्ट लाभ सत्कार वालों से ईर्ष्या या कलह या लोगों का दमन करना। अतः अन्य पृथक जनों से संगत के कारण एक दूसरे को हित नहीं हो सकता, ना ही हमारा कल्याण हो सकता है और ना ही हम इसका हित कर सकते हैं। यदि हमारा मन जिस प्रकार से भंवरों के तरह फूलों से रस देता है लेकिन फूलों के रंग आकार से आकर्षित नहीं होता, उसी प्रकार बौद्धचर्य का अभ्यास करने वालों को भी पृथक जनों के साधक धर्म प्रवचन या अपने को कल्याण मात्र का संबंध ही रखना चाहिए। यदि हमारा मन ये तर्क देता है कि हमें पृथक जनों के निकट रहकर अनेक लाभ सत्कार मिलेगा, तो बहुत लोग मित्र बनकर स्नेह देंगे। अज्ञानतावश जिस पर मोहित होकर राग होता है वही दुख का कारण भी बनता है। जीवन काल में जितना भी लाभ सत्कार यश है सभी निरर्थक है, क्योंकि मृत्यु के समय सभी को छोड़कर जाना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि हमें अपने सामने स्तुति पर प्रसन्न होना चाहिए, जबकि पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं लोग। और भी अनेक कारण हैं जिनके कारण हम प्राणी संतोष नहीं कर सकते।
पृथकजन दूसरों से अधिक विश्वास से प्रसन्न नहीं होते, जबकि ऐसा हम में भी हो पाना संभव है। ऐसे अनेक स्थान पर अभ्यास करते समय शिक्षा पात्र कमल आदि खाने पीने का सामना किसी के काम न आने वाले चीव्र पहने या फिर अपने पास कुछ भी ना चुराएं या लूटें। इसीलिए नित्यता की भावना दूर करते समय शमशान में जाकर दूसरों की गली सड़ी लाशों और प्राणियों की हड्डियों को देखकर कभी मेरा शरीर भी इस तरह होगा, इस प्रकार सोचना चाहिए। जब हम मरते हैं उस समय हमारी जो शरीर की स्मृति है या फिर काय की स्मृति है उसके बारे में, या फिर चित्त स्मृति, तो ये जो हमारे 4 प्रकार की स्मृतियां हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे जब शरीर स्मृति के बारे में सोचेंगे तो जानेंगे कि हमारा शरीर किस प्रकार से गंदगी से भरा है। एक बार जब मैं थाईलैंड गया तो वहां एक गेट था। उस गेट को मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि मर चुका था, तो मर जाने के बाद उसके शरीर था, उसकी वहां फोटो भी लगाई हुई थी। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि